सीखा है। 11th में ज्यादातर हमने क्या सीखा भाई, मस्ती कैसे की जाती है, बट अब उस मस्ती को भुलाना पड़ेगा। अप्रैल से ही आप लोगों की सेल्फ स्टडी शुरू हो जानी चाहिए ना। ये बचे आपके पास 2 घंटे हर स्टूडेंट के पास। वेलकम टू द चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, तो भाई अभी तो अप्रैल ही शुरू हुआ है। अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है और पढ़ना वढ़ना तो भाई अभी किसी का स्टार्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि अप्रैल में थोड़ी पढ़ा जाता है। अभी तो हम रुकेंगे, समझेंगे क्लास को, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। बट गाइस लेट मी टेल यू, जैसे ही अप्रैल आया ना, वैसे ही अभी जुलाई भी आ जाएगा, वैसे ही दिसंबर भी आ जाएगा और सारा टाइम हाथ से निकलता चला जाएगा जब तक आप अपने आप को एक फिक्स स्टडी रूटीन के अंदर नहीं लेकर आओगे। सो हाय एवरीवन, आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक स्टडी रूटीन जो आपको इस क्लास 12 का टॉपर बना सकता है। जिस भी स्ट्रीम के हो, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आज मुझे अपनी स्ट्रीम का नाम बताओ, क्योंकि हर स्ट्रीम के बच्चे का अलग रूटीन जाने वाला है। सबसे पहली चीज भैया देखो, अभी आपका रूटीन क्या चल रहा है। हमारे 11th क्लास, जिसको हमने बहुत कम बच्चों ने सीरियसली लिया था, 11th में मस्ती करनी हमने बहुत सीखी है। 11th में सीरियस रहना तो बहुत ही कम बच्चों ने सीखा है। 11th में ज्यादातर हमने क्या सीखा भाई, मस्ती कैसे की जाती है, बट अब उस मस्ती को भुलाना पड़ेगा, ठीक है। और अभी तक मेरे बहुत सारे भाई बहन उसी वाले रूटीन के अंदर है। अगर आप इस रूटीन पे चलने वाले हो तो भूल जाओ वो सपना क्लास 12 के टॉपर बनने का। तो ऑल माय स्टूडेंट्स, आज मैं आपका रूटीन फिक्स कराऊंगी। स्टडी रूटीन हम बनाते हैं अपना, उसके बाद कोई भी टाइम टेबल आप बनाओगे आपसे फॉलो हो जाएगा। तो सबसे पहले अपनी स्ट्रीम का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दो एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप आज से इस रूटीन को फॉलो करोगे। आज से आप स्टार्ट करोगे इस रूटीन को। हर बच्चे ने कमेंट में लिखना है आई विल फॉलो दिस रूटीन। सबसे पहली चीज, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा हमारे को इस रूटीन में लेकर आने के लिए। आपके अंदर का जो एटीट्यूड है कि मैं कल से पढ़ूंगा, उसको बिल्कुल डिलीट कर दो अब अपनी लाइफ के अंदर से। अब कल नहीं आएगा। अब 11th के बाद एक क्लास और नहीं है जिसमें खुद को प्रूव कर सकते हो। 10th के बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए तो 12th एक अपॉर्चुनिटी थी। अब क्या 12th दोबारा रिपीट करनी है तुमने? अगर इस साल अच्छे नंबर नहीं लाए तो डोंट थिंक कि 12th की मार्कशीट अच्छी आएगी तो भैया आपको कोई फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो इसीलिए ये अब कल तो है ही नहीं तुम्हारे पास में, कल से पढ़ूंगा नहीं, आज ही मुझे सब पढ़ना है, ये वाले एटीट्यूड में आ जाना है। नो फिक्स स्टडी टाइम, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। दिन के 3 घंटे आपके फिक्स हो। अभी मैं स्टार्टिंग में सिर्फ 3 घंटे कह रही हूं, जिस समय आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। खुद से अपने दिमाग में सोचो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, दीदी हम इन 3 घंटों के अंदर पढ़ेंगे। ये गलतियां बता रही हूं, ये बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ कोचिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे और ऑनलाइन क्लास पे नहीं। सेल्फ स्टडी आज अप्रैल से ही शुरू हो जानी चाहिए। क्या मई में यूनिट टेस्ट नहीं होंगे ना? इसीलिए अप्रैल से ही आप लोगों की सेल्फ स्टडी शुरू हो जानी चाहिए और मोबाइल से जरा दूरी बना लो, तभी आप अपने स्टडी रूटीन को फॉलो कर पाओगे। वरना जिस समय पढ़ना उस समय आप रील ही चला रहे होगे या शॉर्ट देख रहे होगे। लास्ट थिंग इज, अगर आप आज इस स्टडी रूटीन को फॉलो नहीं करोगे तो आपकी शुरुआत होगी सितंबर और अगस्त में जाके। सब आपको होश आएगी सितंबर और अगस्त में जाके, जब हाफ ईयरली आएंगे और आपको इतना सारा अपना सिलेबस दिख रहा होगा, तब पैनिक करके आप मुझे कहोगे दीदी कोई स्ट्रैटेजी बता दो, ठीक है? तो तब फायदा नहीं होगा आपको। इसीलिए आज से ही हमें स्टार्ट करना है। तो आर यू रेडी टू फॉलो अ स्टडी रूटीन जो आपको टॉपर बनाए? मुझे बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर, यस हम रूटीन फॉलो करेंगे, यस आई विल फॉलो। आई वांट हर बच्चा मुझे लिख के बताए। सबसे पहली चीज क्या है, मुझे नहीं पता तुम्हारा रूटीन कैसे होगा। मैं क्या कोई वो हूं, मशीन हूं जिससे मुझे पता हो हर बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है? नहीं, आपको जरूर पता है कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले नो योर टाइम। कमेंट सेक्शन ओपन करो एंड यू हैव टू राइट कि भाई आपका स्कूल का टाइमिंग क्या क्या है। व्हाट इज योर स्कूल टाइम? स्कूल का टाइम क्या है? सुबह कितने बजे आप जाते हो, ठीक है, लिखो। और आप अपना जो है नून में यानी कि दोपहर के समय कितने बजे आप घर आते हो, दोनों चीज़ें मेंशन कर लो, दोनों की दोनों चीज़ें। देन आपके कोचिंग का क्या टाइम है और कितने घंटे तुम कोचिंग के अंदर रहते हो, ये लिख लो। इवनिंग में कितने बजे आप घर पे आते हो, 7 बजे आ रहे हो, 8 बजे घर आ रहे हो, 9 बजे घर आ रहे हो, जिस भी टाइम आप घर आते हो वो आपको मेंशन करना है। नो योर टाइमिंग्स। एक पेपर लो, उसके ऊपर लिखो और उसको अपनी वॉल पे लगा के रखो। स्कूल में मेरे इतने घंटे रहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताओ। कोचिंग के मेरे इतने घंटे रहते हैं, शाम को इतने बजे मैं अपने घर आ जाता हूँ। मैं सपोज कर रही हूँ कोई बच्चा 8 बजे घर आया होगा, कोई बच्चा 7 आया होगा, कोई बच्चा 9 आया होगा। हमारी असली पढ़ाई जो शुरू होगी, जो हमारा असली स्टडी रूटीन शुरू होगा, वो इस समय के बाद होगा जो आपका इवनिंग में आप घर आ चुके हो, ठीक है जी। तो पहली थिंग इज नो योर टाइमिंग। आपको अपना टाइमिंग पता होना चाहिए कि आपका दिन कैसे कैसे बीतता है, ठीक है जी। समझ में आ गया? कॉमेंट में आपने बता दिया। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट चीज के ऊपर कि अब अपने रूटीन को हमें कैसे बनाना है। नेक्स्ट थिंग इज, अब 2 स्टडी स्लॉट अपने फिक्स कर दो, ठीक है। 2 स्टडी स्लॉट आपके फिक्स कर दो। मैं कह रही हूं एक बच्चा है, उसका नाम है ए,
जो भी तुम्हारा नाम है सोच लो, ठीक है। ये 7 बजे अपनी कोचिंग कंप्लीट करके बच्चा घर आ गया है, ठीक है। अब आप अपना इसी के हिसाब से आप अपना स्लॉट बना लेना। 7 o'clock आप अपनी कोचिंग्स कंप्लीट करके घर आ गए हो। अब घर आते सार तो पढ़ने नहीं बैठोगे, तो 30 मिनट्स का आप अपना ब्रेक लो, आराम से रेस्ट करो आपने, ठीक है। उसके बाद अपने अपने 2 स्टडी स्लॉट बनाने हैं। पहला स्टडी स्लॉट बनाना है 1.5 घंटे का, जिसमें आप करो अपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। क्या करना है? न्यूमेरिकल सब्जेक्ट करना है। तो 7:30 पढ़ने बैठ जाओ और 7:30 से आप लोग 9 बजे तक लगातार पढ़ो, जब तक आपके घर में डिनर नहीं बन जाता है। हो गए 1.5 घंटे, 1.5 आवर। ये स्टडी स्लॉट होगा सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट इस समय पे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। इसमें आप आधे घंटे जो है अपना समझोगे, पहले आपने स्कूल में क्या पढ़ा था, फिर यूट्यूब देख के रिवाइज करोगे, ठीक है, और साथ में फिर अपने DBPs लगाओगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। जो भी आपका चैप्टर है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ी, एक दिन फिजिक्स पढ़ी, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ी, कॉमर्स वालों ने एक दिन अकाउंट्स करी, एक दिन इको करी। ये 1.5 घंटा विल बी द टॉप सब्जेक्ट का समय, ठीक है। टॉप सब्जेक्ट आप अपना इस समय में पढ़ोगे। देन 9 बजे तक हर बच्चे के घर में गाइस डिनर बन जाता है। 9 to 9:30 आप अपना डिनर का समय रखो। 9 to 9:30 रखा अपना डिनर का समय। अब आता है हमारा सेकंड स्टडी स्लॉट। सेकंड स्टडी स्लॉट आएगा गाइस 9:30 to 11:30, ठीक है। चाहे तो आपको 11 बजे नींद आती हो तो आप 11 बजे भी सो सकते हो, वरना ये बचे आपके पास 2 घंटे हर स्टूडेंट के पास। इस 2 घंटे में से 1 घंटा आप होमवर्क करना, 1 घंटा आप करना अपना सब्जेक्ट नंबर 2। तो जैसे ये एक आप लोगों को रफ आइडिया देके मैंने एक शेड्यूल बना के दिया। यहाँ पे कितना सारे टाइम मिला आपको? 1.5 घंटे ये, 2 घंटे ये, ठीक है। कितनी देर हो गई आप लोगों की? 3.5 घंटे का टाइम मिला। अगर इतना टाइम ही आपने निकाल लिया तो दैट इज़ इनफ। 11:30 बजे आप सोओगे, सुबह 7 बजे का स्कूल है, आराम से 6 बजे उठो, 7 बजे तक आप स्कूल पहुंच जाओगे। इसमें आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी, कोई बैकलॉग्स आपके क्रिएट नहीं होगी इफ़ यू विल फॉलो दिस सिंपल सा रूटीन भी। तो आप लोग अपने आप अपना रूटीन बनाने की कोशिश करो, जैसे मैंने ये बताया आपको। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास 3 से 4 का टाइम पीरियड बिल्कुल खाली है दोपहर के, तो आप लोग पहले उसमें पढ़ाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको खुद से बनाना है। मे बी किसी का ट्यूशन लेट स्टार्ट हो रही हो, वो 8 बजे घर पे आता हो, 3 से 4 वो घर पे खाली हो, तो तब आप वो 3 से 4 में रख लेना। जो भी रूटीन है आपका, आपको खुद बनाना है। अब आप बड़े बच्चे हो चुके हो, ठीक है, यू आर इन क्लास 12, यू नो योर लाइफ, यू नो योर टाइम, सो मेक योर शेड्यूल योर सेल्फ। ये चीज़ अब ध्यान रखनी है। थर्ड थिंग स्टडी रूटीन में अपने कि डेली 2 से 3 सब्जेक्ट ही लेने हैं। मैं तो 3 नहीं कहूँगी, मैं तो 2 ही कहूँगी। 3 मैं तब कह रही हूँ कि आपने इंग्लिश पढ़ ली, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, इको और BST पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, इको और अकाउंट्स पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, हिस्ट्री और पॉलिटिकल पढ़ ली। तीनों मेजर सब्जेक्ट नहीं लेने, इंग्लिश भी मेजर है, बट मैं अभी इंग्लिश को कह रही हूँ। इंग्लिश को आप पढ़ सकते हो, थर्ड सब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश होना चाहिए, वरना दिन के 2 ही मेन सब्जेक्ट रहेंगे आपकी स्ट्रिंग के अपने, वरना हॉच पॉच बन जाएगी दिमाग में, कुछ समझ नहीं आएगा, सब भूलते जाओगे। इससे अच्छा ये है 2 सब्जेक्ट उठाओ और 1 उठाओ और उसी को ज़्यादा टाइम दो, उसी को ज़्यादा पढ़ो। मैं अगर कहूँ तो भैया एक दिन आप रखो फिजिक्स और इंग्लिश का, एक दिन रखो केमिस्ट्री और इंग्लिश का, एक दिन रखो मैथ्स और इंग्लिश का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा, आधे घंटे रख लिए कि जो ट्यूशन में पढ़ के आए थे कॉन्सेप्ट उनको आपने रिवाइज कर लिया। 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं डेली के या 3 सब्जेक्ट, उससे ऊपर नहीं जाएगा। रूल है ये आपका, तभी आपका जो है वो फॉलो होगा। नेक्स्ट थिंग, रूटीन में हमें अपने एक चीज़ और लेकर आनी है, वो है सैटरडे संडे का रिवीजन। और सैटरडे संडे को लगाने हैं PYQs और कोई ना कोई पेपर सॉल्व करके देखना है। आखिरी दिन पे अक्टूबर में जाके सैम्पल पेपर नहीं उठाएंगे हम। सैम्पल पेपर क्या बोला? PYQs जैसे आप कहोगे, सैम्पल पेपर तो बाद में लॉन्च होगा ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू नो कॉम्पिटेंसी पैटर्न आ चुका है अब हमारे सिलेबस के अंदर, तो कॉम्पिटेंसी पैटर्न को पढ़ने के लिए आखिरी दिन पे मत जाना, तब आपको डिफिकल्ट लगेंगे वो क्वेश्चन। पहले दिन से आपको कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आने, तो पूरे हफ्ते में आपने जो भी पढ़ा, इको में पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा, केमिस्ट्री में पढ़ा, मैथ्स में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा, आप लोगों ने पॉलिटिकल में पढ़ा, जिस भी सब्जेक्ट में पूरे हफ्ते आपने जो भी पढ़ा है, आप सैटरडे और संडे को उसके क्वेश्चंस लगाओगे। कौन से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, डाउनलोड करोगे, मैं सिखा दूंगी कहाँ से मिलेंगे आपको। कोई बुक खरीदो, आई विल रेफर टू यू, जो आपकी बुक है आप अपने टीचर से पूछो, एंड यू विल मेक श्योर कि हफ्ते के एंड में आप क्वेश्चन आंसर्स लगाओगे। क्वेश्चन लगाने से ही रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन कोई अलग से कॉपी खोल के रट्टे नहीं मारना है भाई, हमारे तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ज़्यादातर, ठीक है। और अगर थ्योरी सब्जेक्ट है तो उसमें भी क्वेश्चन लगाओगे तो उससे रिवीजन हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही सिंपल सी चीज़ें फॉलो करनी है आपको अपने स्टडी रूटीन के अंदर। एंड विद दिस गाइस, अगर आपको 2026-27 का टॉपर बनना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इस वीडियो को लाइक करके रखो, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आई विल बी देयर विद यू ऑन एवरी डे। कोई क्वेरी आएगी आप मुझे बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो, इंग्लिश में 100 on 100 मैं दिलाऊंगी, बट यू हैव टू मेक श्योर भाई पढ़ना तो तुम्हें ही है। तो आज से रूटीन फॉलो होने वाला है। यस दीदी, लिख दो कॉमेंट सेक्शन के अंदर आज से रूटीन फॉलो, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड मेक श्योर
श्योर करो कि इस वीडियो को अपने सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर दो एंड बाय बाय।